हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे ऑफिशियली एमसीयू की वर्स्ट रेटेड सीरीज बन चुकी शी हल्क के बारे में कि ये रिव्यू बॉम्बिंग एक्चुअली किस लिए हो रही है, आखिर लोगों को ऐसी कौन सी चुल मची है और क्या ये शो सच में इतनी बुरी है कि इसे ढंग से शुरू होने से पहले ही इसे थ्रैश कर दिया जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही शी हल्क सीरीज का प्रीमियर हुआ तो कई लोगों को ये पसंद तो आई। एक्चुअली मेरी जान पहचान में जितने लोग हैं, रियल लाइफ से लेके सोशल मीडिया पे भी, सभी ने शो को मजे से ही देखा। बट अचानक से खबरें आने लगी कि लोग इसे जानबूझकर लो रेट करने लगे हैं IMDb पे जाके। और आलम यह हुआ कि शी हल्क अब MCU की वो शो है जिसे सबसे ज्यादा 1 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं शो के बाकी रेटिंग्स एकदम पोलर अपोजिट है, यानी कि सीरीज की रोटेन टोमेटोज पे रेटिंग वाकई कमाल की है और अच्छे खासे गूगल यूजर्स को सीरीज पसंद भी आ रही है। तो फिर ससुरा ई आग कैसे लगा बे, आओ डीपली समझते हैं। तो ये जो रिव्यू बॉम्बिंग का सिलसिला है ना, वो अभी हाल के कुछ वक्त से शुरू हुआ है। चाहे वो कनोबी सीरीज हो, मून नाइट हो, मिस मार्वल या अब लेटेस्ट शी हल्क। दरअसल फैंस आजकल किसी भी एक प्रोजेक्ट को पकड़ के उस पर रिव्यू बॉम्ब कर दे रहे हैं। और स्टार वॉर्स को अगर साइड करके अभी हम MCU की बात करें तो मून नाइट सीरीज में उस आर्मेनियन जेनोसाइड वाले मेंशनिंग पे लोग भड़क गए थे और शो को 1 स्टार रेट देने लग गए थे। या मिस मार्वल से उसका पाकिस्तानी होना और कैप्टन मार्वल के आइडियलिज्म के वजह से भी बहुत 1 स्टार रेटिंग दिए गए थे। ऊपर से कई लोगों को वो इसलिए क्रिंज लग गया कॉज उनके हिसाब से एक बच्ची जैसा क्यों बिहेव कर रही थी, जैसे कि ये रिव्यू करने वाले लोग कभी बच्चे या टीनेजर थे ही नहीं, सब ससुरे डायरेक्टली जवानी की विजडम लेके पैदा हुए थे। एनीवेज, बट अब शी हल्क इस चीज की चपेट में कैसे आ पड़ा, आओ वो जानते हैं। शी हल्क सीरीज जब रिलीज भी नहीं हुई थी तभी से लोग इसको लेके भड़क गए थे। बट तब पॉइंट थी CGI, जो कि उस वक्त ट्रेलर में वाकई थोड़ी अजीब थी, नो डाउट। उसके बाद सीरीज के कुछ और क्लिप्स आए और ट्रेलर भी आया और उन सब में भी CGI उतना बेटर नहीं था। तो लोगों के खुद का ओपिनियन, ऊपर से यूट्यूब पे बथेरे CGI डिकोडिंग वाले वीडियोस, बहुत भारी भरकम कंटेंट कि क्यों MCU के CGI हल्क को लेके डिग्रेड होता जा रहा है, वो सब एक काइंड ऑफ हवा बना गई कि ये सीरीज को विजुअली काफी वीक मानी जाए। तो ये रहा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर शी हल्क सीरीज के कॉमेडी को लेके है। यानी जब शी हल्क के प्रमोशनल कैंपेन्स चल रहे थे ना, उस वक्त MCU के तरफ से ये ओपनली बता दिया गया था कि शी हल्क सीरीज एक कॉमेडी सीरीज होने वाली है, जिसकी कॉमेडी बेसिकली फोकस होगी एडल्ट लोगों के लिए। अब इस चीज से कुछ पेरेंट्स नाराज हो गए क्योंकि वो MCU जो अभी तक एक चिल्ड्रन फ्रेंडली कॉमेडी के टोन पे चलती थी, वो अचानक ऐसा कंटेंट क्यों ला रही है जिसे कुछ माँ बाप फैमिली कंटेंट की तरह एंजॉय ना कर सके अपने बच्चों के साथ, वो भी। तो ये एक दूसरी रीजन बन गई। बट ये सारे रीजन ना थोड़े सॉफ्ट रीजन है। ये जो तीसरा वाला अब मैं बताऊंगा ना, वो सबसे तगड़ा रीजन बना है इतने सारे रिव्यू बॉम्बिंग का, और वो है लोगों की नजर में एक सो कॉल्ड वोक प्रोपागेंडा। अब पिछले कई सारे प्रोजेक्ट से, अब चाहे वो MCU के मूवीज और सीरीज हो या फिर लाइट ईयर जैसे एनिमेटेड मूवीज भी, डिज्नी पे वोक प्रोपागेंडा को लेके आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कुछ हद तक लोग जस्टिफाई भी कर देते हैं कि डिज्नी क्यों गलत कर रहा है। ओके फाइन, हमें उसमें नहीं जाना। बट जिस वोक प्रोपागेंडा का आरोप शी हल्क सीरीज पे लगाया जा रहा है, वो है इसके फेमिनिस्ट वाले एस्पेक्ट को लेके। मैंने कई सारे रिव्यूज पढ़े IMDb पे जाके, एंड बिलीव मी गाइस, मोस्ट ऑफ दी लोग बस यही लिखे जा रहे हैं कि इस सीरीज से MCU वोक फेमिनिस्ट एजेंडा फैला रहा है, कि सीरीज में जेनिफर के दोस्तों में एक लड़की को सही दिखाया जा रहा है और उसके मेल कॉलीग को रिप्रेसिव दिखाया जा रहा है। फीमेल को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में मेन को खराब लाइट में या कमजोर बनाया जा रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि शी हल्क एक कॉमेडी वाली कैरेक्टर थी तो उसे वैसा ही फनी बनाए रखते, पर MCU उसके लॉ और लॉयर वाले साइड पे इतना फोकस क्यों कर रहा है और ऐसे एजेंडास क्यों फैला रहा है। अब देखो गाइस, इस तरह के जितने भी रिव्यूज इस शो के लिए आए हैं, उनमें से थोड़े बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, बट मोस्टली मिसोजिनिस्टिक सेंस में ज्यादा जा रहे हैं, जो साफ ये दिखा रही है कि जो कंजर्वेटिव टेंडेंसीज लोगों में भरी है, वो उनके ओपिनियन और रिव्यूज के जरिए बाहर आ रहा है। हाँ, मैं मानता हूं कि फर्स्ट एपिसोड के एक सीक्वेंस में जेनिफर ने ब्रूस को काफी बुरा भला कह दिया था। इनफैक्ट उन लाइन से तो एक बार के लिए हम व्यूवर्स को भी बुरा लग गया था कि यार ये बेचारे बैनर पे क्यों इतना भड़क रही है। बट फिर मैंने सोचा कि ये एक्चुअली जेनिफर के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए सही है। उसे फिलहाल ये लगता है कि एक औरत की जिंदगी ही सबसे ज्यादा टफ होती है और वो सफरिंग को अच्छे से जानती है जो बैनर ने झेला होगा, क्योंकि वो एक औरत के सफरिंग से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए उसने बैनर ने क्या झेला है वो
वो सुनने से भी मना कर दिया। बट वहीं सोचो गाइस कि आगे चलकर जब धीरे धीरे उसे रियलाइज होगा कि एक हल्क होना क्या होता है और इतने साल तक किस तरह बैनर ये सब चुपचाप अकेले झेलता रहा था, किस तरह वो किन मुश्किलों और परेशानियों में जिया होगा, जब जेनिफर ये समझेगी तो खुद उसके व्यूज चेंज होंगे। और इसी तरह तो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ना यार। अभी एक ही एपिसोड से इतनी जल्दी जज कर देना सही नहीं होता, और करना है तो करो, किसी ने मना नहीं किया, बट शो के स्टोरी, प्लॉट, कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन, इन पे करो। इतनी जल्दी कैरेक्टर के एस्पेक्ट पे कुछ भी बोलना सही नहीं होता। इनफैक्ट उसके लिए तो खास करके जो कैरेक्टर बस अभी अभी ही इंट्रोड्यूस हुआ हो। कॉज इस बेस पे तो लोग जेमी लैनिस्टर को भी माँ बहन की गाली देते हैं फर्स्ट सीजन देखने के बाद। बट चेंजेस आई ना उस कैरेक्टर में, और चेंजेस तभी तो लाएंगे जब उस कैरेक्टर में कुछ अनलाइकेबल हो। बट वो चेंज हुआ। सब लोगों को इतना जजमेंटल इतनी जल्दी नहीं बनना चाहिए, और बाकी एपिसोड्स आने का वेट करना चाहिए। बाकी आई होप सो कि ये रिव्यू बॉम्बिंग कम होंगे, कॉज शी हल्क के अभी और 8 एपिसोड्स आने बाकी हैं। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है एक बार हमें भी कमेंट में जरूर बताइए। एंड हाँ, बेझिझक अपने ओपिनियंस लिखना यार, एकदम बिना कोई रोक टोक।